या तो तुम फौरी तरीके से शादी करो, वरना मुझे आजाद करो। जी कहिए, अब कौन सी धमकी देनी है आपको? जी बोलिए जनाब, सुन रहा हूँ। अब रोने से क्या हासिल? फैसला तो तुम कर चुकी हो ना। I'm sorry फराज, I'm really sorry। सॉरी का मतलब? मुझे माफ़ कर दो फराज, मैं जज्बात में तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह गई। मुझ पे माँ जी और अब्बू जी का प्रेशर था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम्हारे अलावा किसी और से शादी भी नहीं करना चाहती। तुमको मेरी मजबूरियाँ भी तो मालूम थी ना। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और से शादी भी नहीं करना चाहती। ओके जनाब, तो फिर 2050 तक शादी का इंतज़ार करें। मुझे मंजूर है। शाजिया, इस वक्त तुमने कॉल करके मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। गलती मेरी थी, मामले का हल भी मैंने ही निकालना था। वैसे इतने दिनों में तुमने किसी दूसरी महबूबा का इंतज़ाम तो कर लिया होगा। एक नहीं, 4-5 ऑप्शन पे गौर कर रहा था। क्या वाकई? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे तो रोज़गार के झमेलों से फुर्सत नहीं। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना फराज? नहीं, अभी नहीं। जब कसूर बिल मुशाफा किया है तो माफ़ी भी बिल मुशाफा ही मांगो। ओके बॉस, कब मिलोगे? 2-4 रोज़ के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये कॉन्फ्रेंस हमने ठेकेदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए बुलाई है। हमारे नौजवान फराज और आसिफ ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि ठेकेदारी निज़ाम से हमें निजात मिले। ठेकेदारी निज़ाम मज़दूरों में इस तरह आगे बढ़ता जा रहा है, अब सरकारी इदारों में भी इसका असर हो रहा है। और ठेकेदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ लेबर कॉन्फ्रेंस और तमाम मजदूर यूनियनों को चाहिए कि जद्दोजहद करें ताकि ये निज़ाम जो है ख़त्म हो सके और हम अपने हुकूक हासिल कर सकें। मैं जनाब लियाकत शाही साहब से कहूँगा कि वो अपनी बात करें। ठेकेदारी निज़ाम मेहनत कशों का माशी कत्ल इससे होता है। उसकी बुनियादी वजह कि उनको ट्रेड यूनियन के हुकूक नहीं मिलते। इसके ख़िलाफ़ मजदूर तहरीक मुसलसल गुज़श्ता 10 साल से जदोजहद कर रही है और हम समझते हैं कि इसका निजात का वाहिद हल ये है कि तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स जो हैं, जो तमाम जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो तमाम समाज के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं सरदराज से, वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों। गुलाम महबूब साहब, ये पूरा माशरा जो है ये एक किस्म का ठेके पे दिया गया है। अब ये तो ये चाहते हैं कि मज़दूर जो है वो सांस भी जब ले तो वो भी ठेके के ऊपर हो, हमारी मर्ज़ी के बगैर सांस न ले। अच्छा, इस ठेकेदारी निज़ाम से ये नहीं है कि मालकान को कोई नुकसान नहीं है, मालकान को भी नुकसान है इसके अंदर, इसलिए कि मशीनों पे या जहाँ भी ये लोग काम करते हैं तो उसको पता होता है कि ये मेरी आज दिहाड़ी है, कल दिहाड़ी नहीं है, तो मशीनों को नुकसान भी होता है इसके अंदर। उसको वो केयर नहीं होती है। जब मजदूर का अपना कोई फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है, तो वो क्या किसी केयर करेगा? उसको पता है कि कल पता नहीं मुझे दिहाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो ये समझता है कि मैं जी अपना काम क्यों, मैं अपनी दिहाड़ी लगाऊँ और निकल के चला जाऊँ। वारिस रजा साहब, एक कोई ऐसा नेटवर्क ट्रेड यूनियन का और मजदूर तंजीमों का बनाना चाहिए जो कि ठेकेदारी निज़ाम के कॉन्सिक्वेंसेस जो पड़ने वाले हैं और ये माशरा जो कि सियासी तौर से बांझ होने की तरफ जा रहा है, तो
तो लिहाजा बांझ होने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ठेकेदारी निज़ाम का फौरी तौर से और यकीनी खात्मा ज़रूरी है। जनाब इमरान उस्मान साहब, ठेकेदारी निज़ाम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ फैक्ट्रीज़ लेवल पे, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब उससे बाहर आकर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और मालियाती इदाराजात के अंदर भी एक सरतान की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। अख्तर मीर साहब, जिस ठेकेदारी निज़ाम ने हमारे मुल्क की सनतों को, हमारे मुल्क के इदारों को, हमारे मुल्क की इंडस्ट्रीज़ को दीमक की तरह से चाटना शुरू कर दिया है, ये नौजवान भी उस जानिब जा रहे हैं जहाँ लोगों के, मजदूरों के हुकूक सर्व किए जाते हैं। इनकी जद्दोजहद को हम सलाम करते हैं। जनाब, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जितने दोस्त मेरे यहाँ बैठे हुए हैं उनके इल्म में ये बात मैं लाना चाहता हूँ कि असल में ठेकेदारी निज़ाम मालिक के लिए भी थोड़ा आसान है, काम को सहल कर देता है कि मालिक एक काम का ठेका जो है वो एक ठेकेदार के सुपुर्द कर देता है, और जो ठेकेदार जो मिडिल मैन का किरदार अदा करता है वो मालिक को मुख्तार बन के बैठ जाता है मजदूर और मालिक के दरमियान। ठेकेदार मामला जो मालिक से तय करता है वो कुछ और होते हैं, और जब वो मजदूर को अदायगी करता है तो उसके मामला कुछ और होते हैं। इसी तरह से वो मजदूरों को ब्लैकमेल करता है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस लेबर कॉन्फ्रेंस शिरकत के, कि इसके ज़रिए हम ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा कर सकें और इन दोनों नौजवानों को यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपकी जद्दोजहद में आपके साथ हैं, आप जद्दोजहद जारी रखें। भाई जल्दी चलो यार, ताहिर काम करते करते अचानक गिर पड़ा। ताहिर, 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 पानी लेके आना। ताहिर, 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 एम्बुलेंस को कॉल कर दो। मैंने कर दी है कॉल। कर दी? बस आती होगी। चलो इसको लेके चलो जाओ। फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने दवा दे दी। मरीज मामूली तौर पर ज़हनी दबाव का शिकार है। मैंने कुछ टेस्ट भी लिखे हैं, आदमी तौर पर टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और आप काउंटर पे जाके फीस जमा करा दें और बाकी मरीज़ को आप आराम करने दें। और डॉक्टर साहब फीस कितनी है? वो आपको काउंटर से पता चलेगा। मैं पता करता हूँ। कल तक 20,000 रुपये जमा करवा लें। 20,000 रुपये? मगर इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे भाई? और फैक्ट्री ने तो वैसे भी पहले अलाउंस बंद कर दी है। ऐसा करते हैं, मिल मैनेजर के पास चलते हैं, हो सकता है वही कोई बंदोबस्त करे। हाँ चलो ठीक है। क्या आपके इल्म में है सर कि आज ताहिर को काम के दौरान अटैक हो गया था, उसे हमें अस्पताल लेके जाना पड़ा? जी मुझे पता है। तो सर अस्पताल वालों ने 20,000 रुपये फ़ौरन मांगे। फिर? तो फिर क्या सर, मिल वालों को ये पैसे देने चाहिए क्योंकि ताहिर ऑन ड्यूटी था। मुझे ज़्यादा कानून मत पढ़ाएं, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और मिल ने क्या करना है। मगर दिशान साहब, अगर मिल की तरफ से हमें पैसे ना मिले तो हम कहाँ से लाएंगे? पहली बात तो ये है कि मिल बहुत पहले मेडिकल अलाउंस बंद कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? आपको चाहिए था उसको सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सर उस वक्त उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि जो करीबी अस्पताल था हम वहाँ ले गए। ये हमारे मिल का मसला नहीं है। आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए थे तो लिहाजा जुर्माने का आपको अदा करना पड़ेगा। आपकी नज़र में एक वर्कर की ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं? हमारी नज़र में सिर्फ मिल के रूल्स और रेगुलेशन की हैसियत है। अब आप जा सकते हैं। क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? और ताहिर की तो सारी फैमिली भी कश्मीर में रहती है। मेरा ख्याल है मेरे पास बैंक में कोई 8-10 हज़ार रुपया पड़ा हुआ है, मैं वो ATM से निकलवा के लाता हूँ। मगर
बाकियों का क्या होगा? यार मेरे पास तो बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं कि बाबा को कॉल करता हूँ, हो सकता है वो कुछ इंतज़ाम करें। हेलो बाबा, मैं फराज बात कर रहा हूँ। जी बेटा फराज बोलो। हाँ बाबा, वो हमारा दोस्त जो है मिल में अचानक काम करते हुए गिर गया, तो उसे हम अस्पताल ले गए थे, तो कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो बेटे कितने पैसों की अंदाज़न ज़रूरत होगी? तकरीबन बाबा 12,000 रुपये। बेटा पैसे तो हैं, लेकिन वो तो मैंने तुम्हारी बहन की शादी के लिए रखे थे, जाहिर है अब उसके लिए ज़रूरत है और वो करीब है वो मसला भी। बाबा अल्लाह बड़ा है, इंशाल्लाह बहन की शादी के लिए कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। चलो ठीक है, तुम आ जाओ, देख लेते हैं, अल्लाह मालिक। हम लोग आते हैं बाबा। ओके। हाँ क्या कह रहे हैं, आ जाओ। शुक्र है। अच्छा टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, आपके दोस्त एहतियाब हो चुके हैं। मैंने इनके लिए दवाएं लिख दी हैं, आपने 1 माह तक इन्हें इस्तेमाल करवाएं और इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, वरना सीरियस मसला हो सकता है। ओके डॉक्टर साहब, आपकी हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अरे यार तुम लोगों ने तो मुझे खरीद ही लिया। अबे तू कोई कार्ड करवा रहा है जो हम तुझे खरीदेंगे भाई? अच्छा ये बता फराज का है? वो ज़रा घर गया है और मुझे कह के गया था कि अगर छुट्टी हो जाए तो उसको घर छोड़ जाए। अच्छा यार ये बता बिल कितना हुआ? बिल? अबे हमसे कौन बिल लेगा? किसी की जरूरत है? तुझे पता नहीं है, शहर के भाई लोग हैं हम। अरे यार मजाक छोड़, ठीक ठीक बता कितना बिल हुआ? अबे मजाक की आदत तो तेरी है, हम तो शुरू से खूसट किस्म के लोग हैं। अब ज़्यादा बकबक मत कर और जल्दी से चलने की तैयारी कर। जी सर, हमें कुछ आपसे बात करनी है। जी फरमाइए। सर कल ताहिर के बारे में आपसे बात की थी, पैसों का तो इंतज़ाम हमने कर लिया, लेकिन कुछ और मसला है जो आप ही हल कर सकते हैं। वो क्या? सर डॉक्टर ने ताहिर को 1 माह के आराम का कहा है। बराए मेहरबानी अगर वो आप उसे 1 महीने की छुट्टी दे दे तो। ताहिर हमारी तरफ से 1 साल की छुट्टी करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सर वो 8 साल से मिल का मुलाजिम है, 1 माह की छुट्टी तो वो कर सकता है। ताहिर 1 साल तक आराम करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक छुट्टी का ताल्लुक है तो आपको पता है कि नए रूल और रेगुलेशन के मुताबिक कोई मुलाजिम 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकता, और छुट्टी करेगा तो उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। मगर सर मगर कुछ नहीं, अब आप लोग जा सकते हैं। यार ये तो बहुत अजीब सूरत हाल हो गई। हम तो उसकी छुट्टी मंजूर करवाने गए थे, उन्होंने तो उसको फारिग ही कर दिया। हाँ यार वो, लेकिन ये ताहिर को बताना मुनासिब नहीं होगा। यार मैं ज़ुबैर अंकल से बात करता हूँ, हो सकता है वो इस मसले का कोई हल निकालें। हेलो, ज़ुबैर अंकल बात कर रहे हैं? कौन? अंकल फराज बात कर रहा हूँ। हाँ बेटे फराज बोलो। अंकल मसरूफ़ तो नहीं है? एक ज़रूरी बात करनी थी। नहीं नहीं बोलो, क्या बात है? अंकल वो हमारे दोस्त ताहिर को मिल से फारिग कर दिया है। अरे ये क्या हुआ? अंकल वो हमारे दोस्त ताहिर की कल फैक्ट्री में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसे हम अस्पताल ले गए थे। अब अस्पताल वालों ने जब पैसे मांगे तो हम फैक्ट्री गए, लेकिन फैक्ट्री वालों ने हमारी कोई मदद नहीं की। ताहिर को 1 महीने रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने। जब हम मिल गए और उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन दी तो उन्होंने नामंजूर कर दी, और ऊपर से ताहिर को मिल से भी फारिग कर दिया। ये तो बड़ा जुल्म हुआ। ऐसा करो
तुम फौरी मेरे पास आ जाओ, यहाँ बैठ के कोई मसले का हल निकालते हैं। ओके अंकल, हम लोग आते हैं। ओके, वो कह रहे हैं आ जाओ मेरे पास आ जाओ। आपने हमें बुलाया सर? हाँ, यही। इस लेटर में क्या है सर? आप दोनों को मिल से निकाल दिया गया है। क्या क्या मतलब? मतलब वही जो आपने सुना है। मगर क्यों? हमारे जराये ने बताया है कि आप दोनों मिल में यूनियन बनाकर वर्कर्स को वर्गलाना चाहते हैं। अबे वो मैनेजर, ये जराये क्या बेकार किया तुम्हें? मैं जानता हूँ तुम्हें ये सारी खबर तेरे मुखबर शहजाद ने दी है। सुन बे हो मैनेजर, तू भी इसी कंपनी का मुलाजिम है, सिर्फ फर्क इतना है कि तू उन मालिकों का चमचा है। प्लीज आसिफ, इस तरह से बात नहीं करते। छोड़ यार फराज, नौकरी तो तेल हो ही गई, कम से कम इसका असली चेहरा तो इसको दिखाने दे। आप दोनों फैक्ट्री से फौरन बाहर निकल जाए वरना मैं गार्ड को बुलाता हूँ। गार्ड की धमकी किसे दे रहा है बे चमचे? दम है तो केला बात कर। आसिफ होश में आओ, इस तरह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अबे ओ चमचे, हम यहाँ से चले जाएंगे लेकिन हमारी तनख्वाह और हमारे ड्यूज तेरा बाप देगा। तमीज से बात करो। ठीक तरह बता, वरना खींचता हुए तुझे बाहर ले जाऊंगा और सारी तमीज तेरे वर्कर के सामने निकाल के रख दूंगा। ओके ओके ओके, कल कैश डिपार्टमेंट में जाके अपनी सैलरी भी ले लेना और अपने ड्यूज भी ले लेना। ओके जाओ, प्लीज जाओ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत? आप लोग बहुत जल्दी आ गए। बस बाबा बैठ के बात करते हैं, बैठे। और क्या है? ठीक है क्या? बाबा, हमें नौकरी से निकाल दिया गया। क्या? अब हम मिल के मुलाजिम नहीं रहे। ये तो बड़े अफसोस की बात है, मगर क्यों? क्योंकि बाबा, मैनेजर ने हम पे इल्ज़ाम लगाया है कि हम मिल के अंदर यूनियन बनाना चाहते हैं और मिल के बाहर हमारे यूनियन लीडरों से राब्ते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई अपनी सैलरी वगैरह तो नहीं ली? कोई ड्यूज वगैरह क्लियरेंस तो उन्होंने आपसे नहीं कराए? नहीं अंकल, उन्होंने कहा अपने ड्यूज और तनख्वाह का लाके क्लियर कर लें। बस ठीक है, मैं अभी जुबैर खान से बात करता हूँ और उसके बाद ज़रूर हम कोई ना कोई लाहेमत तय करते हैं। मेरी जुबैर भाई इससे बात हो गई है और इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज में हम मिलकर के लाहेअमल तय करेंगे। हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं और आपके साथ पुरअमन एहतजाज करके हम आपके हक के लिए पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। फैक्ट्री मैनेजर मुर्दाबाद! फैक्ट्री मैनेजर मुर्दाबाद! ठेकेदारी निजाम मुर्दाबाद! हमारी मुलाजमत बहाल करो! हमारी मुलाजमत बहाल करो! फैक्ट्री मैनेजर मुर्दाबाद! फैक्ट्री मैनेजर मुर्दाबाद! हमारी मांगे पूरी करो! फैक्ट्री मैनेजर मुर्दाबाद! ठेकेदारी निजाम मुर्दाबाद! हमारी मुलाजमत बहाल करो! हमारी मुलाजमत बहाल करो! फैक्ट्री मैनेजर मुर्दाबाद! फैक्ट्री मैनेजर मुर्दाबाद! हमारी मांगे पूरी करो! पहले तो ये अफसोस की बात है कि मुलाजमत से निकाल दिया गया है, लेकिन इस मुल्क में कानून भी मौजूद हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कानूनी हुकूक को हासिल करें। अब यही है कि आपके पास जितने भी कागजात हैं आपकी मुलाजमत से मुताल्लिक और आपकी मुलाजमत से निकाले जाने के बारे में, वो लेकर आप आ जाइए। कल हम वकील से बात करके टाइम रख लेंगे और लेबर कोर्ट में हम केस लेकर जाएंगे।
वकला की जरा और मिल मैनेजर के बयान सुनने के बाद अदालत ये फ़ैसला सुनाती है कि मकबूल टेक्सटाइल मिल फौरी तौर पर फराज, आसिफ, ताहिर की मुलाजमतें बहाल करे और उन्हें बेरोज़गारी के दौरान 3-3 माह की तनख्वाहें भी अदा करने के साथ साथ उनके पुराने ड्यूज़ और तनख्वाहें भी अदा की जाएँ। अदालत मकबूल टेक्सटाइल के मालिकान को हुक्म देती है कि मुल्क की कवानीन के मुताबिक अपनी मिल में मज़दूरों को यूनियन बनाने की इजाज़त दे और किसी भी वर्कर्स को बग़ैर नोटिस और माकूल वजह बताए बग़ैर नौकरी से फारिग ना किया जाए। मज़दूरों की उजरत हुकूमती अहकामात के मुताबिक दी जाए, जबकि उन्हें मिल की तरफ से मेडिकल की सहूलतें भी फराहम की जाए और तमाम लेबर लॉस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है।